स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज से लेकर एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जो कि हिस्ट्री पर रहेगी। कंप्लीट हिस्ट्री आपको यहाँ पर करवाई जाएगी, क्योंकि चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, अलाइड, पटवारी या पुलिस, यहाँ पर आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और बहुत से लोगों को हिस्ट्री में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। कुछ लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लगती है, कुछ लोगों को हिस्ट्री टफ लगती है। रीज़न यही रहता है, उन्हें ये पता नहीं होता हिस्ट्री में कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन से ऐसे टॉपिक है जिन्हें आप स्किप कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर एक कंप्लीट सीरीज़ आपके लिए हिस्ट्री की लेकर आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। तो हिस्ट्री पढ़ने में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास के जनक आखिरकार है कौन। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस इसका आंसर आएगा। और अगर बात करें इतिहास को, तो इसे 3 कालखंड में बांटा गया है: प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि इस समय इंसानों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो आदि मानव थे। लेकिन यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। इन तीनों काल से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ से लिखित साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि इंसानों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो किस लिपि में लिखे गए हैं, किस प्रकार से लिखे गए हैं, इसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन जो इनकी भाषा थी वो भाव चित्रात्मक थी, ये यहाँ पर पता लग चुका है। अब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। लिखित साक्ष्य मतलब जैसे कि पुस्तकें बहुत सी मिली है, शिलालेख मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे कि आपके यहाँ पर तलवारें मिली है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो ऐतिहासिक काल से संबंधित थी, वो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिली है। अब चलिए आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो होगा ये, जिसमें कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो जो चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल ये 4 कालखंडों में बंटा हुआ है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसे चिलकोलिक भी या फिर कहा जाता है। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल। ये इतिहास का प्रारंभिक समय था। इस समय जो इंसान थे वो पूरी तरह से आदि मानव थे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो एक दूसरे को मारकर खा जाते थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी खोज हुई वो आग की हुई थी, और ये अपना खाना शिकार करके इकट्ठा करते थे, और मानव यहाँ पर खाद्य संग्राहक थे। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। यहाँ से अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आग की खोज कब हुई, तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। अब जैसे जैसे काल बढ़ते जाएंगे, इंसान थोड़े सभ्य होते जाएंगे। अब यहाँ पर क्या था कि इसे माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे, इनके हथियार काफ़ी बड़े हुआ करते थे। ये बड़े बड़े पत्थरों से शिकार किया करते थे, या फिर बहुत बड़ी लकड़ी के टुकड़े से ये शिकार किया करते थे। लेकिन जब ये मध्य पाषाण काल में आए तो धीरे धीरे इनके हथियारों का आकार घटता गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो भी हथियार है ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। आप देख सकते हो कितने छोटे पत्थर हैं, और यहाँ पर ये इसकी कुल्हाड़ी बनाया करते थे या फिर भाला बनाया करते थे। इस प्रकार से अपना हथियार यहाँ पर तैयार किया करते थे। इन्होंने यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्यवस्थित ढंग से पशुपालन की शुरुआत कब हुई, व्यवस्थित ढंग से अगर पूछा जाए तो नव पाषाण काल से हुई है, लेकिन शुरुआत पूछ ली जाए तो मध्य पाषाण काल से शुरुआत हुई थी। अंतिम संस्कार करना इन्होंने यहाँ से शुरू किया। अंतिम संस्कार मतलब जैसे कि अपनों को दफनाना। जैसे मान लो कोई मर जाता है तो उसे दफनाना ये शुरू करते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, अगर कोई मर जाए उसे ये खा जाते थे। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े ये सभ्य बनते चले गए। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, इसका पता कहाँ से लगता है? जो आदमगढ़ में साक्ष्य मिले हैं उनसे यह पता लगता है कि शुरुआत इसके मध्य पाषाण काल में हुई होगी। अब अगर बात करें नेक्स्ट, जो कि है नव पाषाण काल, यहाँ पर इन्होंने सबसे जो इंपॉर्टेंट खोज की थी वो पहिए की खोज थी। यहाँ पर यह स्थायी आवास, मतलब कि अब ये स्थायी आवास बनाकर रहने लगे। मतलब एक जगह इन्होंने घर बना लिया, ये वहीं रहने लगे। फिर इन्होंने कृषि शुरू कर दी और पशुपालन शुरू किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए पशुपालन में सबसे पहले कौन सा जानवर इंसानों के द्वारा पाला गया था, तो वो कुत्ता था। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। और कृषि सुव्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में शुरू हो चुकी थी। पशुपालन भी सुव्यवस्थित ढंग से नव पाषाण काल में शुरू हो चुका था। पहिए की खोज भी नव पाषाण काल में हुई थी। मन का, जिसे मृदभांड कहा जाता है, जिसे घड़ा कहा जाता है, इन सब चीज़ों का उपयोग नव पाषाण काल में होने लगा। आप यहाँ पर देख सकते हो मृदभांड, मन का, इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कृषि की शुरुआत हुई। तो कृषि की शुरुआत हुई तो क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। सबसे पहले किस चीज़ की कृषि हुई? अगर बात करें सबसे पहले कृषि की,
सबसे पहले जौ की कृषि हुई, जौ और गेहूं की। और अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पहले जौ कहाँ उगाए गए थे, तो सबसे पहले ईरान में जौ उगाए गए थे। गेहूं की बात करें तो ये मेहरगढ़ में उगाए गए थे, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़, अब ये मेहरगढ़ कहाँ पर है? मानव ने जो खेती की थी 7000 ईस्वी पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं कीरथर पहाड़ियों के बीच में की थी। जो सुलेमान और कीरथर पहाड़ी के जो क्षेत्र पड़ता है उसे मेहरगढ़ कहा जाता है। वहां पर मानव ने सबसे पहले गेहूं की खेती की थी। और अगर बात करें चावल सबसे पहले कहां पर उगाया गया था, तो चावल सबसे पहले कोलडीबा में उगाया गया था। चावल सबसे पहले कोलडीबा में उगाया गया था। लेकिन वर्तमान में जो नई खोज हुई है उसमें यह पता लगता है कि जो चावल है वो सबसे पहले लेहरादेव में उगाई गई थी। इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब जिनको पता नहीं लगा मैं फिर से अपनी बातें रिपीट करता हूँ। कृषि जो शुरू हुई नवपाषाण काल से शुरू हुई। यहाँ पर इंसानों ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कृषि की। कृषि में सबसे पहले जो फसलें उगाई गई वो जौ और गेहूं थे। जौ उगाया गया ईरान में सबसे पहले, गेहूं मेहरगढ़ में उगाया गया जो कि पाकिस्तान में सुलेमान और कीरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है। चावल सबसे पहले कोलडीबा में उगाया गया। लेकिन अगर कोलडीबा के साथ आपके पास लेहरादेव भी है तो अपने लेहरादेव को टिक करना है, क्योंकि वर्तमान में जो खोज हुई है उससे ये पता चलता है कि चावल सबसे पहले लेहरादेव में उगाया गया था। बाकी नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी, स्थायी आवास इन्होंने अपनाया था। फिर यहाँ पर आपने देखना क्या है कि यहाँ पर इन्होंने अब कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। अब ये बुने हुए कपड़े पहनने शुरू कर रहे थे। बाकी कुछ एक और भी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चित्रकला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। जो नवपाषाण काल के या फिर पुरापाषाण काल के चित्र मिले हैं वो भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर पुरापाषाण काल के चित्र मिले हैं जिसमें आदि मानव ने चित्र बनाए थे। तो शिला में यहाँ पर पत्थरों पर इन्होंने चित्र बनाए थे। फिर अगर यहाँ पर बात करें मद्रास के पल्लवरन में इंसान की सबसे पहली खोपड़ी मिली थी। भारत की अगर बात करें तो मद्रास के पल्लवरन में इंसान की खोपड़ी मिली थी। और अगर बात करें कश्मीर के बुर्ज होम में इन्हें गर्त आवास मिला था। अब ये गर्त आवास क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त आवास मिला था। गर्त आवास का मतलब गुफाएं, जहाँ पर ये गुफाओं के अंदर रहते थे। अब यहाँ पर गुफा मिली है, इसका मतलब गुफा चित्र भी यहीं पर होंगे। जो गुफा चित्र है वो भी कश्मीर के बुर्ज होम से ही मिले थे। अब यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना होगा। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एग्जाम में भी पुरापाषाण काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूँ, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक या फिर प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? लिखित वर्णन कहलाता है इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की खोज का आविष्कार किस युग में हुआ माना जाता है? तो आपको मैं बता चुका था, पुरापाषाण युग में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पुरापाषाण काल में वो आदि मानव थे, उन्हें कृषि करना नहीं आता था, वो शिकार करते थे। शिकार या इसे आखेटक भी कहा जाता है। अब बहुत से लोग आखेटक शब्द सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, तो वो शिकार किया करते थे। अब उद्योग धंधे पानी ये तो वो करते नहीं, पशुपालन उन्होंने किया नहीं, खेती वो करते नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ माना जाता है? पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? प्राचीनतम इतिहास ये प्रागैतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वपाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो जो पूर्वपाषाण काल के मनुष्य थे वो पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्वपाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? जो पूर्वपाषाण या पुरापाषाण युग की अगर बात करें
तो इनके जो हथियार वो पत्थर के, हड्डी के, लकड़ी के बने होते। तो उपयोग सभी यहाँ पर इसका आंसर आएगा, उपरोक्त सभी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? अब देखिए मध्य पाषाण युग, तो इस समय लोग क्या करते थे? इस समय लोग शिकार किया करते थे, वो पशुपालन भी करते थे, पानी, ये सभी यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार की अगर बात करें, पूर्व का मतलब पूरा पाषाण होता है, इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही किए होंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी अगर कुछ डाउट रहा होगा आपके दिमाग में, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊँ उसके MCQs आपने ज़रूर लगाने हैं। जैसे कि आज हमने प्राक ऐतिहासिक कवर किया, अब इसके MCQs आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि हर एक चीज़ वीडियो में कवर करवाई जाए। 100% आपको कोई भी कंटेंट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड नहीं करवाया जा सकता, कुछ एक चीज़ें आपको भी सीखनी होगी। लगभग आप ये मानकर चले 80% कंटेंट आपको यहाँ पर मिल चुका है। अब जो 20% है वो आपको खुद गेन करना होगा। वो गेन कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर गूगल पर जाइए या फिर क्रोम पर जाएँ, वहाँ पर आपने प्राक ऐतिहासिक काल के MCQs लगाने हैं। बहुत सी नई चीज़ें आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। बाकी ये क्लासेस अब डेली आपकी यहाँ पर लगेगी। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की, कांस्टेबल की, उन सभी के लिए ये काफ़ी यूज़फुल है, तो इन्हें आपने देखना है ज़रूर। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है, इसे आपने शेयर भी ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।